रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। क़यामत का दिन कैसा होगा? क़यामत किस तरह कब बर्पा होगी? हदीस है कि बदतरीन मखलूक पर क़यामत कायम होगी। हमने सुना है कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, सवाल जवाब होंगे उस दिन, पुल सिरात से गुज़रना पड़ेगा, फिर जन्नत का रास्ता कैसा होगा। ये सब सवाल हमारे जहन में उठते हैं और हम अल्लाह से एकदम पनाह मांगते हैं कि उसका फ़ज़ल मांगते हैं कि बेशक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं और वही है जो हमारे ऊपर अपनी रहमत का साया किए हुए है। एक्चुअली द रूल्स ऑफ लाइफ एंड आफ्टर दैट आर टोटली डिफरेंट। इंसानी ख्वाहिशात और नफ्सियात तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया के ज़रिए से एक अकीदा दिया, अकीदा आखरत, कि सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है कि यहाँ जो जी चाहे करते फिरो, इसके बाद भी एक ज़िंदगी है। तो जिसका जितना अकीदा आखरत पर पुख्ता यकीन होगा वो उतना ही दुनियावी ज़िंदगी में लोगों के साथ अच्छा होगा। लोगों के अच्छा होने के दर्जात एक्चुअली है ही इस अकीदे की पुख्तगी की बुनियाद पर। जो जितना इस अकीदे पर पुख्ता होगा उतना ही अल्लाह के करीब होगा, उतना ही उसके मैनर्स अच्छे होंगे, उतना ही ज़्यादा वो मुत्तकी होगा, वो एथिक्स में बहुत अच्छा चल रहा होगा, वो दुनिया की हर फील्ड में बहुत अच्छा चल रहा होगा। सूरत बकरा की आयत नंबर 281 में क्या कह रहा है अल्लाह? वो दिन कायम ही इसलिए किया गया ताकि हर किसी को उसका बदला मिल सके। अब हमारी दुनियावी ज़िंदगी में इतनी प्रैक्टिस करवाई गई है कि हम सोते वक्त भी दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका मुतु वहया, उठते वक्त पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बादा मा मातना व इलैहिन नशूर। तो हम जो भी कर रहे हैं दुनियावी ज़िंदगी में, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला नोट कर रहे हैं। तो क़यामत के दिन सूर फूंकने से मुराद क्या है कि 2 सूर फूंके जाएंगे। जब पहला सूर फूंका जाएगा तो लोगों पर बेहोशी तारी हो जाएगी, हर चीज़ फना होना शुरू हो जाएगी। अभी ये क़यामत शुरू हुई है, इसके बाद ज़लज़ले की कैफियत होगी, यहाँ तक कि ज़मीन अपने अंदर की चीज़ें उगलना शुरू कर देगी और लोगों की मौत वाक़या हो जाएगी, समंदरों में आग लग जाएगी, पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। क़यामत से पहले जिसके दिल में मामूली सा भी ईमान होगा उसे फ़ौत कर दिया जाएगा ताकि उसे यह दिन देखना ही ना पड़े, क्योंकि ये तो बदतरीन मखलूक पर क़यामत कायम होगी। आसमान का रंग बदल जाएगा, सुर्ख हो जाएगा, आसमान का वजूद बिखरना शुरू हो जाएगा। सूरज का अल्लाह ने कहा कि ये सवा नेज़े पर आन पहुँचेगा, ये सारी ज़मीन और आसमान का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, फिर एक नई ज़मीन अल्लाह बनाएगा। अब ये 50,000 साल का ये दिन होगा, यहाँ तक कि पहले सूर और दूसरे सूर के दरमियान भी सालों का फासला होगा। ये ज़मीन के बारे में तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, जो जितने हम देखते हैं, लेकिन आसमानों की बुलंदी का तो हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं। तो अल्लाह ताला सारे आसमानों को फोल्ड करके अपने हाथ में पकड़ लेंगे। फिर जब एक दफ़ा सूर में फूंक मार दी जाएगी उस दिन आसमान फटेगा, ज़मीन और पहाड़ रेज़ा रेज़ा होंगे। 8 फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए होंगे, फिर अल्लाह ताला तशरीफ़ ले आएंगे और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उठेंगे। अब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सब लोग उठ जाएंगे। और तीसरा इवेंट क्या होगा कि अभी हिसाब किताब शुरू नहीं होगा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे। घबराहट से बचने वाले कुछ लोग होंगे जो कि बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत के हकदार होंगे। अब ये वही लोग हैं जो मुत्तकी, परहेज़गार और शुहदा का ज़िक्र आया है कि अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने वाले, जिनका दुनिया पर पुख्ता यकीन था कि आखिरत का दिन मुकर्रर है। ये वो लोग हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के जो है वो जन्नत में चले जाएंगे। अब इस दिन के बारे में कहा जाता है कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो बग़ैर लिबास के होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मर्द और ख़वातीन क्या सारे एक दूसरे की तरफ देखेंगे? तो इस पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए आयशा, मामला इससे कहीं ज़्यादा संजीदा होगा कि लोगों के जहनों में यह ख्याल तक भी ना आएगा कि हम एक दूसरे की तरफ देखें। उठने के बाद सब की नज़रें ऊपर आसमानों पर लगी होंगी, फटी की फटी रह जाएंगी। अब ये वो मैदान हशर है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होंगे
اور سورج کی تپش، سورج بے شک سوا نیزے پر ہوگا لیکن تپش ایسی نہیں ہوگی کہ لوگ مر جائیں گے، بلکہ پسینے کی ایک کیفیت ہوگی۔ اب یہ کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو پسینہ آ رہا ہوگا یہ کیفیت ہوگی، یہ جہنم 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی 49 بلین فرشتے جہنم کو کھینچ کر لے کر آ رہے ہوں گے، اور 40 سال اسی چیز میں گزر جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ پسینے کی کیفیت، یہ ہیٹ جو ہے وہ لوگوں کو پہنچے گی، جس کی وجہ سے پسینے کی ایک کیفیت ہوگی، لیکن یہ کنٹرولڈ ہیٹ ہوگی، اللہ جسے جتنی چاہے گا اتنی ہیٹ دے گا۔ اب یہاں پر 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جو وہ لوگ، پہلے وہ لوگ ہوں گے جو کہ ایسے حکمران تھے دنیا پر، ایسے ذمہ دار تھے جو کہ عدل و انصاف پر قائم تھے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور اللہ کی غلامی میں گزار دی۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی محبت، 2 لوگ ایسے ہوں گے جن کی محبت صرف اللہ کے لیے تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ چوتھے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو کہا جائے گا دنیا میں کہ حرام کی طرف راغب ہو جاؤ، لیکن وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طرح سے غریب لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہوں گے کہ دائیں ہاتھ سے دیں گے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ اور 6 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کا دل مساجد سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوگا، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور مسجد میں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے۔ 7ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کی محبت کے لیے۔ تو یہاں سے ہم مزید آنورڈ چلیں گے اور حقائق جانیں گے، قیامت کی منظر کشی کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔